हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आप सबका एमपी सैनी क्लासेस में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2, जिसमें हमारी चली थी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करो जिसमें ए बी बराबर 8 सेमी, कोण बी बराबर 45 अंश, ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5, यानी कि दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ है 3.5। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका आधार बी सी जो है वो 8 सेमी की लाइन खींचते हैं, यानी कि सबसे पहले बी सी 8 सेमी की लाइन खींचते हैं। ये बी सी हमारी 8 सेमी की लाइन होगी। ये होगी बी और सी 8 सेमी की। इसका नाम लिख लिया बी और सी। अब इसके बाद में जो है इसके कोण बिंदु बी पे 45 अंश का कोण बनाते हैं। 45 अंश का कोण बनाने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा 90 अंश का कोण। ये चाप लगाते हैं। उसके बाद यहाँ रख करके चाप लगाते हैं। एक चाप यहाँ रख के लगाते हैं। इनका साथ साथ नाम लिखते हैं। ये बिंदु P लिख दिया, Q, और ये चाप लगा यहाँ बिंदु R लिख दिया। तो इस तरीके से जो है अब बिंदु Q R पर रख करके हम 90 अंश का कोण बनाते हैं। एक चाप ऊपर लगा दिया। ऐसे इधर रखने के बाद में एक चाप इसके ऊपर लगा दिया। जहाँ दोनों काटते हैं उसे R लिख दिया, उसे M लिख दिया। M को और B को मिलाती हुई लाइन खींची। इसे खींचते हैं बिंदुदार। ये कोण 90 अंश का हो गया। अब हम बनाते हैं 45 अंश का। इसका आधा करते हैं। जहाँ लाइन काटती है इसका नाम हमने लिख दिया K। प्रकार K पर रखकर चाप लगाया। फिर बिंदु P पर रख करके दूसरा चाप लगाया। जहाँ दोनों काटते हैं उसे S लिख दिया, उसे बिंदु S लिखा। अब B को और S को मिलाती हुई लाइन खींची। B को और S को मिलाती हुई लाइन खींची। अब B S लाइन को जो देखो दो भुजाओं का अंतर हमारे पास 3.5 है। B S को 3.5 तक और नीचे की ओर आगे बढ़ा दिया। ये हो गया 3.5। B को 3.5 आगे बढ़ाया। इसका नाम रख दिया P T। इसका नाम रख दिया T। अब T को C से मिलाया। देखो T को C से मिलाते हैं। TC रेखा का लंबवर्धक किया। ये TC रेखा है। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर लगाया। फिर इसी प्रकार से बिंदु C से दूसरा चाप इसके ऊपर इधर लगा दिया और इधर ये चाप हमारा यहाँ काट दिया। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये हो गया। अब इन दोनों चापों को मिलाती हुई लाइन खींची। ये जो लाइन है जो BS लाइन को जहाँ पर काटती है उसे बिंदु A लिख दिया। अब A को और C को मिलाया। तो इस प्रकार से ABC हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेम ऐसी रचना है क्वेश्चन नंबर 2 की बीमारी। देखो त्रिभुज PQR की रचना करो जिसमें QR 6 सेमी, कोण Q 60 अंश और PR माइनस PQ यानी कि दो भुजाओं का अंतर जो है वो 2 सेमी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, QR 6 सेमी की लाइन खींचते हैं। ये QR लाइन होगी हमारी 6 सेमी की। इसका नाम रख दिया QR, इसका नाम है। उसके बाद में बिंदु Q पर हम 60 अंश का कोण बनाते हैं पटरी प्रकार की सहायता से। कोई दूरी लेकर के एक चाप लगाया।
जो क्यू आर लाइन को काटते से बिंदु पी लिखा। अभी पी पे रखने के बाद में दूसरा चाप लगाया, जहाँ इस चाप को काटते उसे बिंदु आर लिख दिया। ये हमारा पहला चाप जैसे शार्टर्स का होता है। आर को और क्यू को मिलाती हुई लाइन खींची। जो हमारी क्यू आर लाइन है, इसका नाम आर नहीं, इसका नाम हमने रख दिया एस। जो हमारी क्यू एस लाइन है, क्यू एस लाइन को जो है जितना पी आर माइनस पी क्यू 2 सेमी का अंतर है, इसको इतना ही नीचे बढ़ा दिया। इसको 2 सेमी नीचे बढ़ाया एम बिंदु तक। एम को आर से मिलाया। एम और आर को मिलाती हुई लाइन खींची। उसके बाद में एम और आर लाइन का अर्धक किया, आधे से दूरी लेकर के एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर लगाया। इसी प्रकार से बिंदु आर से दूसरा चाप इसके ऊपर इधर लगा दिया, इसके ऊपर इधर लगा दिया। जहाँ दोनों चाप आपस में काटते हैं उनको बिंदु एम और एन लिख दिया। एम और एन को मिलाती लाइन खींची। जो क्यू और एस लाइन को, ये बिंदु क्यू है हमारा, जो क्यू एस लाइन को बिंदु ए पर काटती है उसको बिंदु ए लिखा। ए को आर से मिलाया। तो इस प्रकार से ए, इसका नाम रख दिया हमने पी, उसे बिंदु पी लिखा। ए नहीं, बिंदु पी लिखा, सॉरी गाइस। इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर, इसलिए इसे बिंदु हमने पी लिखा। तो पी को आर से मिलाया। तो इस प्रकार से पी क्यू आर हमारा एक अभिष्ट त्रिभुज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करो जिसमें कोण वाई बराबर 30 अंश, कोण जेड बराबर 90 अंश और तीनों भुजाओं का योग 11 सेमी दिया हुआ है। तो देखो इस त्रिभुज की रचना करते हैं। सबसे पहले हम जो तीनों भुजाओं का योग 11 सेमी उसे खींचते हैं। तीनों भुजाओं का योग जो है 11 सेमी है। सबसे पहले हमने 11 सेमी की लाइन खींची। इसका नाम जो है कुछ भी रख सकते हैं, ए बी इसका नाम रख दिया, ए और बी। अब एक बिंदु पर 30 अंश का, एक बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। बिंदु ए पर बनाते हैं हम 30 अंश का। प्रकार में कोई दूर लेकर के चाप लगाया। एक चाप जहाँ ए बी लाइन को काटते से बिंदु पी लिख दिया। दूसरा चाप लगाया पी बिंदु से, इसे बिंदु आर लिख दिया। अब पी बिंदु से एक चाप और लगाया तथा एक बिंदु आर से दूसरा चाप लगाया। जहाँ दोनों काटते हैं उसे बिंदु एस लिख दिया। अब ए और एस को मिलाती हुई लाइन खींची। ये हमारा 30 अंश का कोण बनती हुई लाइन खींच गई। इसी प्रकार से बिंदु बी पर जो है 90 अंश का कोण बनाती लाइन खींचते हैं। ये एक 90 अंश का कोण बनाया पीटी प्रकार से। पहले चाप लगाया, जो ए बी लाइन को काटता है उसका नाम के लिख दिया। अब के बिंदु से दूसरा चाप लगाया। जैसे हम सभी रचनाओं में 90 अंश का कोण बनाते आ रहे उसी तरीके से बनाते हैं। इसका नाम टी लिखा। एक चाप और लगाया, इसका नाम जी लिख लिया। अब टी से और जी से दो चाप लगाए, जो हमारा 90 अंश का कोण बनता है। ये हमारा 90 अंश का कोण हो गया। अब देखो 90 अंश का कोण जहाँ टी और जी चाप को काटता है उसे बिंदु एम लिख दिया। और इसी प्रकार से
पी और आर चाप को जो ए एस लाइन काटती है उसे बिंदु हमने एन लिख दिया। अब जो दीर्घनब्बंश का कोण है उसका अर्धक करते हैं, 30 अंश के कोण का भी अर्धक करते हैं। देखो 30 अंश के कोण का अर्धक किया, प्रकार को एन और पी से चाप लगाया, ऐसे 90 अंश के कोण का अर्धक करते हैं, एम और आर से चाप लगाए, जहाँ दोनों चाप काट रहे उसको बिंदु, इसको एल रख दिया, इसको ओ रख लिया। अब बी ओ को मिलाती हुई लाइन खींची, ऐसे ही एल और ए को मिलाती हुई लाइन खींची, जहाँ दोनों लाइनें काटती हैं उसे बिंदु एक्स लिख दिया। उसके बाद लाइन ए एक्स लाइन का हमने अर्धक किया, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर लगा दिया, एक चाप इधर लगा दिया। इसी प्रकार से एक्स बिंदु पर रख करके एक चाप इसके ऊपर काट दिया, एक इधर काट दिया, दोनों को आपस में मिलाती हुई लाइन खींची, जो ए बी आधार को काटती है जहाँ पर उसे बिंदु वाई लिख दिया। इसी प्रकार से बी और एक्स लाइन का अर्धक किया, दोनों बिंदु पर एक्स और बी से चाप लगा करके इस लाइन का अर्धक किया। तो इस तरीके से जो है इसको मिलाते हैं। जहाँ अर्धक काटता है उसे बिंदु जेड लिखा। अब हम एक्स वाई जेड को मिलाते हैं, एक्स को जेड से मिला दिया और एक्स को वाई से मिला दिया। तो इस प्रकार से एक्स वाई जेड हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास एक और। सेम यही प्रक्रिया है। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करो जिसमें कोण बी 60 अंश है, कोण सी 45 अंश है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 11 सेमी है। अब देखो सबसे पहले जो है हम तीनों भुजाओं का जो योग है 11 सेमी वो खींचते हैं। ये तीनों भुजाओं का योग 11 सेमी हो गया, इसका नाम रख लिया एक्स और वाई। अब x बिंदु पर 60 अंश का, y पर 45 अंश का कोण बनाते हैं। इधर 60 का कोण बना दिया, x पर प्रकार रख के एक चाप लगाया, जहाँ काटते इसे बिंदु P लिखा। अब P पे रख कर दूसरा चाप लगाया, इसे बिंदु R लिखा। जहाँ बिंदु R है यही हमारा 60 अंश का एंगल हो गया। ये हो गया x और R 60 अंश का कोण बनाती हुई लाइन है। दूरी बिंदु y पर हमने बनाया 45 अंश का कोण। जहाँ बी सी काटता है यो, इसको नाम लिख दिया हमने Q। अब Q से दूसरा चाप लगाया, इसका नाम लिखा R। फिर R से एक चाप और लगाया, इसी चाप के ऊपर इसका नाम लिख दिया S। R और S से दो चाप लगाए, एक इधर और एक इधर, जहाँ दोनों चाप आपस में काटते हैं
उसका नाम हमने एम रख दिया। अब एम को और वाई को मिलाती हुई लाइन खींची, हमारा 90 का कोण है। जैसा हम सभी में बनाते आ रहे हैं, जहाँ इस चाप को काटता है उसका नाम एन रख दिया। अब प्रकार में क्यू और एन से 2 चाप लगाए, जहाँ में चाप आपस में काटते हैं उसे बिंदु ओ लिखा। अब ओ को और वाई को मिलाती हुई लाइन खींची, तो इस तरीके से ये हमारा 45 अंश का कोण है, ये हमारा 60 अंश का कोण है। अब जैसे हमने पिछली रचना में किया था, 60 अंश के कोण का अर्धक करते हैं। ऐसा ही 45 अंश के कोण का अर्धक करते हैं। दोनों अर्धकों की लाइनें जो है हमें आपस में काटती हैं। जहाँ दोनों अर्धक की लाइन काटती हैं उसे बिंदु ए लिखा। अब इसके बाद हम बिंदु ए और एक्स, बिंदु ए से एक्स तक जो लाइन है उस लाइन का अर्धक किया। आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर लगा दिया, एक चाप इधर लगा दिया। ऐसे ही बिंदु ए से रख करके 2 चाप लगाए। जहाँ दोनों चाप काटते हैं एक का नाम एस टी एक का नाम टी रखा, एक का नाम हमने यू रख लिया। अब इसको मिलाती हुई लाइन खींची, टी और यू को। जहाँ दोनों लाइन काटती हैं उसे बिंदु हमने, ये बिंदु बी होगा। इसी प्रकार से हम वाई और ए लाइन का अर्धक करते हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर लगा दिया, दूसरा चाप इधर लगा दिया। एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर लगाया। इसी प्रकार से बिंदु ए से एक चाप इधर लगा दिया, दूसरा चाप इधर लगा दिया। जहाँ दोनों काटते हैं दोनों को मिलाती हुई लाइन खींची। देखो इधर वाला चाप हमारा कहाँ है, ये। इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींची। जहाँ आधार को काटती है इसको बिंदु सी लिखा। अब ए को सी से मिलाया और ए को बी से मिलाया। तो इस प्रकार से ए बी सी हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइस हम इनकी रचनाओं को करते हैं। आप सभी जो है इनको ध्यान से करना और अपने आप खुद अपने प्रकार पेंसिल को लेकर के बना करके देखना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।